हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई के बारे में। आई के अंदर हम पढ़ेंगे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो आई है ये दिखाई कैसे देता है। तो हमारी आई क्या है, ये ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होती है एंड यहाँ पे कुछ एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं जो आई को कंप्लीट करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कि क्या, यहाँ पे हमारा विस्ट्रस फ्लूइड होता है, रेटिना है, मैकुला, ऑप्टिक नर्व, कोरोइड, सिलियरी बॉडी, स्क्लेरा, लेंस, प्यूबिक, कॉर्निया, आइरिस, ये सारे एक्सेसरी ऑर्गन हैं जो कि एक आई को कंप्लीट करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि हम आई को और कैसे अच्छे से जान सकते हैं। तो हमारी आई क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि हम आई के थ्रू सारी दुनिया को देख पाते हैं, सारी चीज़ों को परसीव कर पाते हैं। अगर आंखें ना हो तो हम कोई भी चीज़ को हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा असुविधा होगी। ठीक है, तो आई हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है एंड क्या, इट इज़ अ 2 इन नंबर एंड सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। और हमारी जो आँखें हैं वो क्या है, संख्या में 2 होती हैं और ये कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं, ऑर्बिटल कैविटी में ये सिचुएटेड होती है। एंड क्या, आई इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर विज़न। हमारी आंखें क्या है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, देखने के लिए। एंड क्या, इट इज़ ऑलमोस्ट ओवल इन शेप एंड इट्स डायमीटर इज़ 2.5 सेंटीमीटर। हमारी आँखों का जो शेप होता है वो ओवल शेप का होता है एंड अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर पाया जाता है। एंड क्या, आईज आर सप्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व, सेकेंड क्रेनियल नर्व। ठीक है, यानी कि क्या, ऑप्टिक नर्व जो कि हमारी सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है वो कहाँ पे होती है, हमारी आई के अंदर पे पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में, यानी कि हम जानेंगे कि आई का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से जो एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं वो पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई मेड फ्रॉम एक्सेसरी ऑर्गन एंड लेयर्स ऑफ आई। हमारी जो आँखें हैं उसमें कई सारे एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं और उसके साथ ही आई में हमारी कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो एक्सेसरी ऑर्गन की बात करेंगे तो एक्सेसरी ऑर्गन में हमारा आईब्रो एंड आई लैशेस आ जाता है, आई लीड्स आ जाता है, लेक्राइमल ग्लैंड, उसके बाद आ जाता है हमारा लेयर्स ऑफ आइज। तो लेयर्स ऑफ आइज में हमारे 3 लेयर्स आ जाती हैं जिसमें हमारा आउटर लेयर, मिडिल लेयर और हमारा इनर लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो आई है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि हमारी जो आईब्रो हैं, आई लैशेस हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारा ये नॉर्मल आई है। अब इस नॉर्मल आई में हमारा अपर पार्ट में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमारी ये आईब्रो है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ पे अपर आईलिड प्रेजेंट होता है जो हमारी पलके जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एंड हमारी जो पलके होती हैं ये अपर एंड लोअर दोनों साइड होती हैं। तो ये हमारा लोअर आईलिड है। ठीक है, ये आपको लाइट हल्के काले रंग की जो लाइन दिखाई दे रही है ये हमारी आइरिस है। सेंटर पॉइंट पे हमारा प्यूपिल है। और हमारे यहाँ के आँख के कॉर्नर पे क्या होता है, लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होता है एंड क्या होता है, यहाँ पे ये जो वाइट पार्ट है हमारा ये स्क्लेरा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर आई का। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो आँखें हैं, ठीक है, इसको हम और कैसे समझ सकते हैं। तो एक्सेसरी ऑर्गन को हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एक्सेसरी ऑर्गन है उसमें क्या है, आईब्रो एंड आई लैशेस। तो आईब्रो एंड आई लैशेस में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा कि वहाँ पे क्या था, हमारी आईब्रो में भी हेयर होते हैं और हमारी आईलिड में भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या, इट प्रिवेंट द आई फ्रॉम द डस्ट। हमारी जो आईलिड है, ठीक है, और हमारे आईब्रो हैं ये क्या करते हैं, हमें बचाते हैं किसी भी धूल, मिट्टी, डस्ट, इंसेक्ट से। ये इन्हें इजी तरीके से एंटर नहीं करने देते। ठीक है,
एंड नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, आई लीड। ठीक है, तो आई लीड हमारा नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन है। तो आई लीड का क्या फंक्शन है, इट इज़ अ लाइन बाय द थिन लेयर ऑफ स्किन। ये क्या होता है, एक लाइनिंग होती है जो कि बहुत ही पतली स्किन की बनी हुई होती है। एंड क्या करती है ये, विच प्रिवेंट द आई लेयर फ्रॉम द स्मॉल इंजुरी। और ये क्या करती है, छोटी मोटी इंजुरी से, छोटी मोटी चोट से हमें बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा एक्सेसरी ऑर्गन में लेक्राइमल ग्लैंड। तो लेक्राइमल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, लेक्राइमल ग्लैंड को हम टीयर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आंसू का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेक्राइमल ग्लैंड फॉर्मिंग द टीयर्स ऑफ द लिपिड विच क्लियर एवर डस्ट फ्रॉम द इनसाइड। लेक्राइमल ग्लैंड किस चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, टीयर। ठीक है, टीयर का सिक्रेशन करती हैं, टीयर्स ऑफ लिपिड्स का, जो कि क्या करती है, हमारे आइज़ में जो डस्ट होता है, जो भी माइट होते हैं, गलती से अगर चले जाते हैं तो इसको ये वॉश आउट करती है, इसको ये क्लियर करती है टीयर। ठीक है, यानी हमारे आंसू से हमारी आँखों की धुलाई हो जाती है। अब हम बात करेंगे लेयर ऑफ आई के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, हमारी जो आई होती है उसमें मोस्टली 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। एक होती है हमारी आउटर लेयर, ठीक है, एक होती है हमारी मिडिल लेयर और हमारी इनर लेयर। ठीक है, तो ये 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले ये हमारा कंजक्टाइवा आप देख पा रहे हैं, देन हमारा आइरिस है, ये हमारा लेंस है, ये हमारा पिपिल है, देन फर्स्ट नंबर पे हमारे कॉर्निया है, ये कंजक्टाइवा, वाइट पार्ट आपका स्क्लेरा है। ठीक है, एंड क्या ये आपकी ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, एंड क्या ये आपका ऑप्टिक डिस्क है, मैकुला है, रेटिना है और क्रोइड है। इन सभी को हम, एंड और भी पार्ट्स हैं, सिलियरी बॉडी, विट्रस बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आर्ट्रियल चैम्बर। ठीक है, ये सारे जो पार्ट हैं, ये सारे जो लेयर्स हैं वो हमारी आई में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आउटर लेयर के बारे में। तो हमारा जो आउटर लेयर है उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, इट इज़ अ लाइन बाय द फाइब्रस लेयर। ठीक है, और हमारी जो आउटर लेयर है ये किस टिश्यू की बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। ठीक है, एंड क्या इट इज़ कंपोज बाय द कॉर्निया एंड स्क्लेरा। और ये किसको कंपोज करती है, हमारे कॉर्निया एंड स्क्लेरा को। आपने देखा जो कॉर्निया एंड स्क्लेरा का हमारा पार्ट है आई का, वो कैसा है, वाइटिश कलर का है। ठीक है, इस वजह से इसे हम कॉर्निया एंड स्क्लेरा से ये कंपोज हो रही है। अब हम पर्टिकुलर अगर कॉर्निया की बात करें तो हमारा जो कॉर्निया है, ठीक है, ये क्या काम करता है, तो इट इज़ ए एंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट लेयर ऑफ आई। ये क्या है, एक हमारा ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि बहुत ही पतला और बहुत ही थिन होता है। ठीक है, एंड क्या इट इज़ अ कॉन्वेक्स एंटीरियरली, सो इट इज़ बिहाइंड रेज एंटरिंग इनटू द आई। ठीक है, और ये क्या करती है हमारी, ये क्या काम कर रहा है, जो भी हमारी आँखों में, ठीक है, मतलब जो लाइट होती है, ठीक है, जो कि लाइट की रेस होती है, ठीक है, उसको ये क्या करती है, बैंड कर देती है। ठीक है, बैंड करने का काम ये करती है। एंड क्या नेक्स्ट नंबर पे इसका फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन करने का। ठीक है, एंड क्या है, स्ट्रक्चर कॉर्निया कंपोज बाय द 3 लेयर्स। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये कैसे कंपोज होता है, 3 लेयर से ये कंपोज होता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, मिडिल लेयर जो होती है ये कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है, और इनर जो लेयर होती है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे स्क्लेरा के बारे में। तो स्क्लेरा जो है इसे हम वाइट ऑफ आई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट ऑफ आईज, है ना, क्यों, क्योंकि ये हमारा वाइट पार्ट जो है उस वो अलग से दिख रहा होता है, इस वजह से इसे हम वाइट ऑफ आई भी बोलते हैं। ठीक है, एंड क्या इट मेनली कंपोज ऑफ कोलेजिन फाइबर, और ये कोलेजिन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। एंड क्या स्क्लेरा इज़ 1 mm थिक, और ये कितना मोटा होता है, 1 mm थिक होता है। ठीक है, एंड इट इज़ गिव शेप प्रोटेक्शन टू ऑय बॉल।
ठीक है, और ये आई को यानी कि आई बॉल को एक शेप प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे मिडिल लेयर के बारे में। तो अगर हम आई के मिडिल लेयर की बात करें तो ये हमारा आई का मिडिल लेयर क्या है, इट इज़ अ वेस्कुलर लेयर। ये क्या है, हमारा वेस्कुलर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, इसे हम वेस्कुलर के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा मिडिल लेयर होता है। ठीक है, एंड क्या, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्यूवा। ठीक है, और इसे युवा भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वेसल्स पाई जाती हैं, इस वजह से इसे व्यूवा भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ कंपोज बाय आइरिस एंड क्रोइड एंड सिलियरी बॉडी। और ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर पे आइरिस, सेकंड नंबर पे क्रोइड एंड थर्ड नंबर पे हमारा सिलियरी बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आइरिस के बारे में। तो आइरिस का क्या काम होता है, इट इज़ अ थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ आई। ये क्या है, ये एक थिन पार्ट है और सर्कुलर स्ट्रक्चर आपने देखा कि ये कैसे प्रेजेंट था। एंड क्या, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल यानी कि ब्लैक स्पॉट्स। और ये आँख के अंदर जो ब्लैक स्पॉट होता है उसको ये कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, एंड मेंटेन द अमाउंट ऑफ लाइट, और ये मेंटेन करके रखता है रेज को, यानी कि लाइट जो आँखों में पड़ती है उसको ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे, इसी में आ जाता है हमारा आइरिस की बात। 3 पार्ट्स थे इसमें, तो नेक्स्ट क्या है, हमारा क्रोइड है। तो क्रोइड क्या है, इट इज़ अ 0.2 mm थिक। ये कैसा होता है, 0.2 mm थिक होता है। एंड क्या, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द आई, और ये क्या करता है, आँख को न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, इन दैट 2 ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे 2 जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इसे आँखों को हमारे खाना पीना देती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, नरिशमेंट देती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। एंड क्या, यहाँ पे सिलियरी आर्टरीज प्रेजेंट होती है क्रोइड ग्लैंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा सिलियरी बॉडी। तो सिलियरी बॉडी का क्या काम होता है, सिलियरी बॉडी क्या है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ द क्रोइड बिकम सिलियरी बॉडी। जो इसका एंटीरियर पोर्शन होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है, सिलियरी बॉडी से बना हुआ होता है। इट इज़ अ रिंग इन शेप एंड कंट्रोल द शेप ऑफ लेंस, और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे लेंस के शेप को। अब हम बात करेंगे इनर लेयर के बारे में। तो इनर लेयर क्या है हमारा, इट इज़ ए इनर मोस्ट ऑफ द आई बॉल कॉल्ड रेटिना। जो हमारा रेटिना है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आई बॉल। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इनर मोस्ट लेयर होता है। एंड क्या, इट इज़ अ नर्व लेयर, और ये क्या होती है, ये नर्व लेयर भी होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है, रेटिना कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल लेयर्स। दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विज़न, और ये लेयर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे विज़न के लिए। रेटिना कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल लेयर, दिस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर विज़न, ये विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड क्या, आउटर लेयर ऑफ रेटिना कंटेन 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नोन एज अ रॉड एंड कोन्स, और ये क्या होते हैं, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिसे रॉड एंड कोन्स कहा जाता है। ठीक है, एंड क्या, ईच रेटिना हैज़ अ 6 मिलियन कोन्स सेल्स एंड 120 मिलियन रॉड सेल्स। क्या होता है कि हर एक रेटिना में, ठीक है, यानी कि दोनों आँख में 2 रेटिना हो गए, तो यहाँ पे 6 मिलियन कोन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या, 120 मिलियन रॉड्स के सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट क्या आता है, रॉड कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ फोटो पिगमेंट कॉल्ड रोडोस्पिन। ठीक है, रोडोस्पिन से कहा जाता है। कोन्स आर द सेंसिटिव टू ब्रिंग लाइट, सो कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन ब्राइट लाइट। ठीक है, लेंस की बात करेंगे तो लेंस सिचुएटेड बिहाइंड द पीपल। लेंस जो होता है वो किसके बिहाइंड में होता है, पीपल की। एंड आइरिस एंड होल्ड इन द पोजीशन बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये क्या करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट को ये होल्ड करके रखता है। मतलब कि क्या होता है कि यानी कि जो सेंसरी लिगामेंट की वजह से ये क्या कर रहा है, उसको होल्ड करके रख रहा है। एंड क्या, इट फोकस इमेज ऑन रेटिना, और इसका काम क्या है, जो इमेज होती है उसको ये रेटिना पे फोकस करता है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई का स्ट्रक्चर एंड उसके एक्सेसरी ऑर्गन एंड लेयर्स। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।